प्लैनेट्स की सीरीज में आज का वीडियो मंगल को लेके है। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो देवताओं का सेनापति माना जाता है। इसीलिए मंगल को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। जैसे सेनापति का स्वभाव होता है कि वो हमेशा अटैकिंग मोड में रहता है, उसको उसको सिर्फ आदेश का पालन करना होता है। वो कभी भी इमोशनल होके काम नहीं कर सकता, वो खुद किसी पे दया नहीं दिखा सकता है। इसीलिए मंगल को भी क्रूर ग्रहों में लेके आते हैं। मंगल के लिए श्लोक आता है धरणी गर्भ संभूतम। इसका मतलब ये होता है कि धरणी से मतलब पृथ्वी से, पृथ्वी के गर्भ से जिसका उदय हुआ हो, पृथ्वी का ही बच्चा मंगल को माना जाता है, पृथ्वी का ही अंश मंगल को माना जाता है। इसीलिए भूमि का कारक भी मंगल ग्रह है। आपके जीवन में आप कितनी भूमि एक्वायर करेंगे वो सारी चीजें मंगल से दिखती है, मंगल से देखी जाती है। अगर आपके कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपको अच्छे भूमि का सुख मिलेगा। देखिए, ज्योतिष में हर प्लैनेट को एक कारक से जोड़ा जाता है, तो मंगल आपके भाई बहनों का कारक ग्रह है। आपके थर्ड हाउस में मंगल की उपस्थिति होती ही होती है, क्योंकि तीसरे भाव का कारक भी मंगल है और वो प्रमुख कारक है तीसरे भाव का। मंगल का स्वभाव है कि वो किसी के लिए स्टैंड ले सकता है। किसी को दुख में देख के, किसी को पीड़ा में देख के वो शांत बैठे, ऐसा बहुत ही कम बार होगा। यदि आप किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, समझ के चलिए आपका मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में। जिनका मंगल वाटरी साइन में होता है, ऐसे व्यक्ति किसी की हेल्प सबके सामने नहीं करते, वो हमेशा हिचकिचाते हैं। जैसे किसी इंसान को जरूरत पड़ी, किसी का रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अच्छे मंगल वाला हमेशा उसकी हेल्प करने जाएगा। अगर वाटरी साइन में मंगल है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ सोचेगा और बाद में रिग्रेट भी करेगा उस चीज को लेकर कि मैं क्यों नहीं गया, लेकिन उस समय पर वो नहीं जाएगा। ये वाटरी साइन के मंगल के साथ हमेशा होता है। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको एक्टिव रखता है, आपके बॉडी में जो स्पार्क है। क्योंकि मंगल के लिए श्लोक में आगे भी कहा गया है कि विद्युत कांति समप्रभा, मतलब जिसकी ऊर्जा बिजली की जैसी है, बिजली के वेग से जो कार्य करता है। अब बिजली के वेग से क्या आता है? गुस्सा। और जब आदमी को गुस्सा आता है तो वो बिजली के वेग से कार्य करता है। इसीलिए मंगल को क्रोध का, एंगर का कारक माना जाता है। इसीलिए अच्छे मंगल वाले व्यक्ति को बहुत जल्द गुस्सा भी आता है। ये इसका नेगेटिव साइड है कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हो तो आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। इसीलिए आप क्विकली रिस्पॉन्स करते हो किसी चीज को, इसीलिए आप एक्शन करते हो, आप ठंडे नहीं हो। अग्नि तत्व का प्लैनेट है, तो शनि वाला व्यक्ति शांत बैठेगा, रिलैक्स करेगा, आलस्य में रहेगा। लेकिन मंगल वाला इंसान हमेशा तड़क फड़क डिसीजन लेगा, तो हमेशा एक्शन में रहेगा, हमेशा ऊर्जावान रहेगा। मंगल यदि वायु तत्व की राशियों में है, एरी साइन में है, ऐसा व्यक्ति हमेशा ऐसे काम करेगा जहाँ पे वो फिजिकली पूरी तरह इन्वॉल्व ना हो। वो थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का आदमी होता है। किसी स्त्री के कुंडली में यदि मंगल अच्छा है, बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति को मांगल्य का सुख मिलता है, अपने पति का पूर्ण सुख मिलता है। यदि मंगल डैमेज हो तो मांगल्य का सुख कम मिलता है। इसीलिए जब मांगलिक दोष का विचार करते हैं तो स्त्रियों की कुंडलियां ज्यादा देखी जाती है। पुराने जमाने में स्त्रियों को लेके ज्यादा देखा जाता था ये योग, पुरुषों को थोड़ा निग्लेक्ट कर देते थे क्योंकि एक या दो बीवियां तो कॉमन थी उस टाइम पे। लेकिन आज हम लोग दोनों के लिए देखते हैं और उसका परिहार भी वही है कि दोनों की कुंडलियों को देख के, कुंडली मिलान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब मंगल जहां भी बैठेगा वहां से फोर्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और सेवेंथ हाउस में वो दृष्टि डालता है, अपना प्रभाव छोड़ता है और वो डिफरेंट डिफरेंट एजेस में अपनी दृष्टियों को एक्टिवेट भी करता है और वैसा ही प्रभाव देता है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये हमेशा प्रोटेक्टिव नेचर की है कि किसी को बचाने के लिए आप गुस्सा कर रहे हैं, आप एक्शन में आ रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गलत संगत ना लगे इसलिए उस पर अपना गुस्सा दिखाती है, उसको रोकती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। सेम मंगल की चौथी दृष्टि आपको प्रोटेक्ट करती है। उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो आपको प्रोटेक्ट करने का होता है, लेकिन उसके लिए जो वो तरीका अपनाता है वो मंगल का तरीका है, मतलब आपको प्रताड़ित करेगा। उस
गलत चीज़ को रोकने के लिए आपको प्रताड़ित करेगा, आपको मारेगा, आपको पीटेगा, आपको परेशान करेगा, ताकि आप वो चीज़ छोड़ दो या उस चीज़ से आप प्रोटेक्टेड हो। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो डायरेक्ट दृष्टि है। सप्तम दृष्टि मंगल की एक्शनेबल दृष्टि है। यहाँ पे मंगल हमेशा एक्टिवेट रूप में कार्य करता है। मंगल जहाँ भी बैठता है वहाँ से सप्तम भाव में वो हमेशा चीज़ों को डोमिनेट करता है। वो डोमिनेटिव दृष्टि है, क्योंकि मंगल का स्वभाव ही है डोमिनेट करना, तो वो उस भाव को डोमिनेट करता है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो डिस्ट्रक्टिव दृष्टि है। इस हाउस में वो डिस्ट्रक्ट करता है। इस हाउस को वो बचाने नहीं आया है, इस हाउस को वो खत्म करने आया है। और वो एक बार तो भी आपके उस हाउस के रिगार्डिंग कोई रिलेशन को कंप्लीटली कट करता है, कंप्लीटली खत्म कर। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है, वो जिस भी हाउस पर बैठेगा, जिस भी राशि पर बैठेगा, हाउस और उस राशि के रिगार्डिंग शरीर के किसी किसी बॉडी पार्ट पर वो मार्क देता है, कोई ना कोई ऐसा चिन्ह देता है। जब भी व्यक्ति शादी करता है तो मंगल का गोचर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जो शादी का जो भी आपका मंगल कार्य हो रहा है, उस कार्य में सहयोगियों की, आपके फैमिली मेंबर्स और आपके समाज का सपोर्ट उस इवेंट में मिलेगा या नहीं। बिना मंगल के सही गोचर के यदि आप शादी करते हैं तो आपको आपके परिवार में 100% कोई ना कोई रूठ कर आपके शादी में नहीं आता है, रूठने के वजह से। और ये फिक्स इफेक्ट है। आप किसी की भी शादी देख लीजिए, जिसके भी शादी के समय पे उसका मंगल अपनी जन्म राशि से षडाष्टक में हो, 4 8 12 पे हो, तो समझ के चलिए ऐसे व्यक्ति के शादी में कोई ना कोई रिलेटिव रूठता है और फिर वो शादी में नहीं आता है। ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मंगल का प्रयोग हम लोग ज्योतिष में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। बाकी आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।